Let's start with chapter number 8, which is Advanced Statements in Q Basic. Here, let's start this chapter with Chapter Connect. So, children, here you can see there is a picture. In this, you have to color as per the codes and clues given below. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, इसमें कुछ कोड्स दिए गए हैं. You have to solve these numericals. और जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फिल कलर इन द गिवन पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है 224. सो जिस भी ब्लॉक का आंसर आता है 224, उस ब्लॉक में हमें ग्रीन कलर करना है. फिर है 240. सो जिस भी ब्लॉक का आंसर आता है 240, उसमें रेड कलर करना है. फिर है 155, इसमें ब्राउन करना है. 254 में येलो करना है. 150 में ब्लू करना है. एंड 124 में हमें पिंक कलर करना है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके सामने ये पिक्चर है. सो यू हैव टू सॉल्व इट एंड फिल द कलर अकॉर्डिंगली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. Q Basic is capable of displaying both text and graphics on the screen. So ये जो Q Basic है, ये क्या करता है, ये जो है डिस्प्ले करता है वो दोनों ही टेक्स्ट और ग्राफिक्स को स्क्रीन पे. A Q Basic program creates graphics by controlling the color of pixels on the screen. So ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, क्रिएट करता है ग्राफिक्स को, कंट्रोल करके कलर्स को जो भी पिक्सेल्स के हैं स्क्रीन पे उन्हें कंट्रोल करता है एंड देन डिस्प्ले करता है. बट इट कैन ऑल्सो कंट्रोल द स्क्रीन रेजोल्यूशन. लेकिन ये साथ में जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसे भी ये कंट्रोल करता है. हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स क्रिएट स्मूदर ग्राफिक्स. सो यहाँ पे जो हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स हैं ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं स्मूदर ग्राफिक्स. whereas lower resolution graphics can be written updated faster. लेकिन जो lower resolution graphics हैं इन्हें हम लिख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और भी तेजी से. So here the first topic that we are going to learn about is graphic statements. Like every object in geometry has डिफरेंट एट्रीब्यूट. जैसे कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ज्योमेट्री में उन सब के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं. द ग्राफिक्स ऑन अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ टू मेन एट्रीब्यूट्स. यहाँ जो ग्राफिक्स हैं कंप्यूटर में इसके दो मेन एट्रीब्यूट्स होते हैं. बोथ ऑफ देम आर एक्सप्लेन बिलो. दोनों ही यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं. फर्स्ट आता है पिक्सल. द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ एन इमेज विजिबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज अ पिक्सल. सो पिक्सल क्या है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है किसी भी इमेज का जो कि दिखाई देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इसे ही हम पिक्सल कहते हैं. इट्स नेम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द पिक्चर एलिमेंट. और इसका जो नाम है ये पिक्चर एलिमेंट से पड़ा है. नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन. The number of pixels per square inch displayed on a computer screen is known as the resolution of the screen. So यहाँ पे अब resolution की अगर हम बात करें तो resolution का मतलब है ये number of pixels हैं जो कि per square inch में डिस्प्ले किए जाते हैं किसी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और इसे ही resolution कहा जाता है of the screen और the graphic या फिर graphic कहा जाता है. It is usually measured in terms of the number of pixels. इसे जो ज़्यादातर जो है हम number of pixels में जो है measure करते हैं present in horizontal and vertical directions, जो कि horizontal या फिर vertical directions में हमें मिलेंगे. For example, the screen resolution 1280 multiply 768 means 1280 pixels are present in the horizontal direction and 768 pixels are present in the vertical direction of the screen. So यहाँ पे एक resolution दिया गया है. This is the resolution 1280 multiply by 768, जिसमें कि 1280 जो है क्या है, पिक्सल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और
68 जो है ये पिक्सल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है हमारे स्क्रीन के। आफ्टर स्टडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एन इमेज, जब हम किसी इमेज के कंपोनेंट्स को पढ़ लेते हैं, नाउ लेट अस डिस्कस द वेरियस ग्राफिक स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय QBasic। तो चलिए पढ़ते हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स के बारे में जो QBasic प्रोवाइड करता है। सो पहला आता है स्क्रीन स्टेटमेंट, टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम इन QBasic। अगर आप आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम के QBasic में, देयर आर टू कॉमन मोड्स, यहाँ पे आपको दो कॉमन मोड्स मिलेंगे, द टेक्स्ट मोड एंड द ग्राफिक्स मोड। सो ये दो मोड्स मिलेंगे यहाँ पे। द टेक्स्ट मोड इज द डिफॉल्ट मोड इन QBasic। सो ये जो टेक्स्ट मोड है ये डिफॉल्ट मोड है QBasic में, विच अलाउज यू टू डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, जो आपको हेल्प करता है सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करने में स्क्रीन पे। Whereas the graphics mode allows you to display text as well as graphics। लेकिन अगर हम ग्राफिक मोड की बात करें तो ये क्या करता है, हमें अलाउ करता है टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी डिस्प्ले करने में स्क्रीन पे। You will need to activate the graphics mode on the editor। आपको क्या करना होगा, आपको जो ग्राफिक्स मोड है उसे जो है एक्टिवेट करना होगा एडिटर पे। The screen statement is used to set the mode and resolution of the output screen। जो स्क्रीन स्टेटमेंट है इसे यूज किया जाता है क्या सेट करने के लिए, इसे यूज किया जाता है सेट करने के लिए मोड और रेजोल्यूशन जो हमारे आउटपुट स्क्रीन की है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग स्क्रीन मोड्स दिए गए हैं, यहाँ उनके रेजोल्यूशंस हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ कलर्स, कितने नंबर ऑफ कलर्स यूज किए जा रहे हैं। So here you can see the syntax। syntax क्या है, screen, then screen mode। There are 10 screen modes in QBasic। यहाँ पे आपको 10 screen modes मिलेंगे QBasic में, and each screen mode is specified by a number। और हर एक screen mode को आपको एक नंबर मिलता है। The numbers are 0, 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13। Each mode has a different resolution। हर एक मोड का एक अलग रेजोल्यूशन होता है and supports different number of colors। और ये अलग अलग नंबर ऑफ कलर्स सपोर्ट करते हैं। The following table lists various screen modes that support graphics। सो ये जो टेबल है ये क्या करता है, ये बताता है आपको अलग अलग स्क्रीन मोड्स के बारे में जो क्या करता है, जो सपोर्ट करते हैं ग्राफिक्स को, देयर रेजोल्यूशन एंड द नंबर ऑफ कलर्स दे कैन सपोर्ट। ये कितने रेजोल्यूशन सपोर्ट कर सकते हैं और कितने नंबर ऑफ कलर्स ये सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टाइप द कमांड screen 8, अगर मान लेते हैं कि हमने कमांड टाइप किया screen 8 इन द QBasic एडिटर में एंड रन द प्रोग्राम, और प्रोग्राम को रन किया, then the resolution of the screen will change to 640 multiply by 200। तो क्या होगा, जो हमारा स्क्रीन का रेजोल्यूशन है वो 640 to 200 तक चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है स्क्रीन रेजोल्यूशन जिसे सेट किया गया है 640 मल्टीप्लाई बाय 200। नेक्स्ट आता है कलर स्टेटमेंट। द कलर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सेट द फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर। सो इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को सेट करने के लिए ऑफ द आउटपुट स्क्रीन, हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसका। यू कैन यूज द कलर कोड इन योर प्रोग्राम टू सेट द रिस्पेक्टिव कलर्स। हम इन कलर कोड्स को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जो दिया गया रिस्पेक्टिव कलर है उसे सेट करने के लिए। तो सिंटेक्स है कलर FG कलर कोड एंड दूसरा सिंटेक्स है कलर FG कलर कोड BG कलर कोड। सो यहाँ पे FG में हम फोरग्राउंड कलर चेंज करेंगे और BG में बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ 16 कलर ऑप्शंस। ये यहाँ पे लिस्ट दी गई है 16 कलर ऑप्शंस की जो कि अवेलेबल है QBasic में, विच आर डिफाइंड बाय द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 15, जिन्हें एक वैल्यू दी गई है 0 से 15 तक। सो ये सारे कलर्स हैं ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, सियान, रेड, मैजेंटा, ब्राउन, ग्रे, डार्क ग्रे, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट सियान, लाइट रेड, लाइट मैजेंटा, लाइट येलो एंड व्हाइट। सो ये टोटल 16 कलर्स हैं। गिवन बिलो इज अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स द कंडीशंस अंडर द कलर स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम मिल रहा है जिसमें जो है
कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जिसमें कलर स्टेटमेंट को यूज़ किया जा रहा है एंड डिस्प्लेज द आउटपुट अकॉर्डिंगली, और फिर ये जो भी आउटपुट है उसे डिस्प्ले कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम CLS स्क्रीन 8 कलर 13 प्रिंट फोरग्राउंड कलर इज सेट टू लाइट मजेंटा, कलर 1 प्रिंट द फोरग्राउंड कलर इज सेट टू ब्लू, कलर 7 15 print the foreground color is set to black and the background color is set to white, and then end. So after writing this program, this is the result that we are going to get. Next, let's move on to draw statement. In QBasic you can draw horizontal, vertical and diagonal lines. QBasic में हम ये तीनों तरीके की lines draw कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राफिक्स स्क्रीन, जो हमारी ग्राफिक स्क्रीन है वहाँ से शुरू होती है, यूजिंग द ड्रॉ स्टेटमेंट, जिसमें हम ड्रॉ स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। टू डू सो यू विल नीड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो भी डायरेक्शन है उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एंड लेंथ ऑफ द रेस्पेक्टिव लाइन, और जो भी लेंथ है उसे भी यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। नाउ गिवन बिलो आर द डायरेक्शन ऑप्शंस अवेलेबल इन QBasic। यहाँ पे दिए गए हैं डायरेक्शन ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं QBasic में। सो D फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, U फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, R फॉर राइट डायरेक्शन, L लेफ्ट डायरेक्शन, E डायगनली अपवर्ड टूवर्ड्स द राइट साइड, F डायगनली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द राइट साइड, G डायगनली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, H diagonally upward towards the left side. So now this is the syntax. Draw direction length. Given below is a program that draws lines using the draw statement in such a way that it forms a triangle. CLS screen 8 color 5-4 draw E50 F50 L100 end. So this is the program and this is the output that we are going to get. Now next comes line statement. When you do not want the line to start from the center of the graphic screen, जब आप चाहते हैं कि जो लाइन है वो जो हमारी ग्राफिक स्क्रीन है उसके सेंटर से स्टार्ट ना हो, and instead you want it to be drawn between certain coordinates, और आप चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये कुछ कोऑर्डिनेट्स के बीच में ड्रॉ हो, देन यू कैन यूज द लाइन स्टेटमेंट। आप इस समय लाइन स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स इज गिवन हियर, सो दिस सिंटेक्स वी हैव टू टाइप, जहां पे x1 y1 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन, जो स्टार्ट है और जो एंड पॉइंट है लाइन का उसका। x1 एंड x2 रिप्रेजेंट द कॉलम नंबर, ये दोनों जो है कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड y1 एंड y2 रिप्रेजेंट द रो नंबर, और ये दोनों मिलके रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड C इज द कलर कोड इन विच यू वांट टू ड्रॉ द लाइन, और यहाँ जो C लिखा है वो क्या है, वो कलर कोड है जिसमें हम लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं। Given below is a program which draws a line on the graphic screen. So नीचे आपको एक प्रोग्राम मिलेगा जिसमें आप जो है लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिक स्क्रीन में यूजिंग द लाइन स्टेटमेंट की मदद से। So this is the program that we have to type, CLS screen 8 color 59 print drawing a right angle triangle using the line statement। लाइन सारी वेरिएशंस दी गई हैं, क्या क्या चीज़ें डालनी है इसमें, एंड देन एंड कमांड। सो आफ्टर एंटरिंग दिस प्रोग्राम, दिस इज आउटपुट दैट वी आर गोइंग टू गेट। You can also use the line statement to draw a rectangular box with color filled in it. हम क्या कर सकते हैं, लाइन स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए जिसमें जो है कलर फिल होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द सिंटेक्स दैट वी हैव टू राइट डाउन लाइन x1 y1 minus x2 y2 C, B, BF, where B and BF options are used to draw in empty or fill the rectangle with color at the same time.
सो यहाँ जो बी और बी एफ ऑप्शन है इन्हें यूज़ किया जा रहा है ड्रॉ करने के लिए एम्प्टी या फिर फिल रेक्टेंगल को, जिसमें कलर जो है हम डाल सकते हैं उसी समय पे। गिवन बिलो इज अ प्रोग्राम दैट ड्रॉज अ कलर फिल्ड रेक्टेंगल। नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसकी मदद से हम एक कलर फिल्ड रेक्टेंगल बना सकते हैं। किसकी मदद से? लाइन स्टेटमेंट की मदद से। सो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव टू टाइप CLS screen 8 color 15 print drawing a filled रेक्टेंगल यूजिंग द लाइन स्टेटमेंट। लाइन दी गई है, ये सारी जो है चीज़ें हमें डालने हैं, वैल्यूज डालने हैं, BF एंड देन एंड। सो दिस इज द प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन एंड हियर दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द सिंटेक्स आर यूज्ड टू प्रॉम्प्ट दैट द स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। सो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सिंटेक्स है उसमें आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं। इन्हें इसलिए डाला गया है ताकि ये बता सके कि ये जो स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सर्कल स्टेटमेंट। टू ड्रॉ अ सर्कल, एलिप्स और एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑन द ग्राफिक स्क्रीन। अगर आप ग्राफिक स्क्रीन में ये चीज़ें ड्रॉ करना चाहते हैं, द सर्कल स्टेटमेंट इज यूज। यहाँ जो सर्कल स्टेटमेंट है इसे यूज किया जाता है। सिंटेक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें एक्स वाई क्या है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो हमारा सर्कल है उसके सेंटर इसके अकॉर्डिंग जो है सेट किए जाएंगे। आर यहाँ पे है, इट रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल इन पिक्सल्स। ये जो है रेडियस बता रहा है सर्कल का। नेक्स्ट, सी इज द कलर कोड ऑफ द एज ऑफ द सर्कल। सी जो है कलर कोड बता रहा है जो भी एज है हमारे सर्कल का उसका। दिस इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। एंड SA एंड EA आर द स्टार्टिंग एंड एंड एंगल्स। ये दोनों क्या है? स्टार्टिंग और एंड एंगल्स हैं। इफ यू वांट टू ड्रॉ एन आर्क, अगर आप एक आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं। नाउ गिवन बिलो इज अ प्रोग्राम विच ड्रॉज अ सर्कल ऑन द ग्राफिक स्क्रीन। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिख रहा है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए ग्राफिक स्क्रीन में, यूजिंग द सर्कल स्टेटमेंट, जिसमें हम सर्कल स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज अ प्रोग्राम दैट वी हैव टू राइट। CLS screen 8 color 40 print drawing a सर्कल एंड उसकी जो है सारी वैल्यूज वो यहाँ पे लिखी गई हैं एंड देन एंड दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट। नेक्स्ट कम्स पेंट स्टेटमेंट। You can fill color in any closed figure using the paint statement. So paint statement को use करके आप जो है color fill कर सकते हो किसी भी closed figure में। To do so, you will need to specify the coordinates of the point from where you want to start the filling of the color. So इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको जो है you need to specify the coordinates. हमें जो भी coordinates है उसे specify करना होगा। किसके? जो पॉइंट है उसके। फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू स्टार्ट द फिलिंग ऑफ द कलर, जहाँ से आप जो हमारी पिक्चर है उसमें कलर फिल करना चाहते हो। यू विल ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई अ बॉर्डर कलर पैरामीटर। आपको यहाँ पे एक बॉर्डर कलर पैरामीटर को भी सेट करना होगा, सेम एज द लाइन कलर ऑफ द फिगर, टू मेक क्यू बेसिक स्टॉप फिलिंग व्हेन इट सीज द बॉर्डर ऑफ दैट कलर। सो यहाँ से जो क्यू बेसिक है वो क्या कर सकता है? वो स्टॉप कर सकता है कलर को फिल करना जब उसे जो है क्या दिखे? बॉर्डर दिखे और उस कलर का। सो दिस इज द सिंटेक्स दैट वी हैव टू एंटर। एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्स वाई क्या है? ये कोऑर्डिनेट्स हैं स्टार्टिंग पॉइंट के। यूजुअली द सेंटर, दिस इज वेयर द फिलिंग इन ऑफ द कलर स्टार्ट फ्रॉम। ये वो जगह जहाँ से जो फिलिंग है वो स्टार्ट होती है कलर की। सी इज द कलर कोड। सी क्या है? कलर कोड है विच यू वॉन्ट टू फिल द फिगर विथ, जिसके साथ आप फिगर को फिल करना चाहते हैं। एंड बी सी इज द कलर कोड ऑफ द बॉर्डर। और बी सी क्या है? कलर कोड है बॉर्डर का। गिवन बिलो इज द सेम एग्जाम्पल एज अबव अलॉन्ग विथ द यूज ऑफ द पेंट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे आपको सेम एग्जाम्पल दिख रहा है जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा है, और यहाँ पे हम पेंट स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं टू फिल कलर इन द सर्कल, ताकि हम जो हमारा सर्कल है उसमें कलर फिल कर सकें। सो CLS screen 8 color 40 प्रिंट फिलिंग अ सर्कल। सर्कल के जो वैल्यूज है वो दिए गए हैं, पेंट के वैल्यूज दिए गए हैं एंड देन एंड। सो आफ्टर writing this program, this is the result that we are going to get.
Next comes sound statements. Along with displaying graphics and shapes on the graphic screen. So graphic screen पे graphics और shapes display करने के साथ साथ you can insert sounds in your program. हम अपने program में sounds को भी insert कर सकते हैं using the sound statements को use करके, which include the beep and sound statement, जहाँ पे आपको ये दोनों statements मिलेंगे. पहला आता है beep statement. The beep statement is used to produce a single sound lasting for about 1/4 of a second. So ये जो beep statement है ये क्या करता है, एक तरीके का sound produce करता है जो कि 1/4 चलता है, 1 सेकेंड के 1/4 टाइम तक चलता है. Given below is a program which executes the beep statement. नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है जो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है बीप स्टेटमेंट को इन द आउटपुट अकॉर्डिंगली, जो दिया गया आउटपुट है उसके अंदर. सो CLS प्रिंट एंटर अ नंबर, इनपुट नंबर डू, इफ नंबर मोड 2 is equal to 0 then beep, print this number is even, else print this number is odd, and if print enter a number, input number, loop while number is greater than 0. So after writing this program, this is the result that we are going to get. Next comes sound statement. So अब है sound statement. The sound statement is used to produce a sound of a particular frequency. ये जो statement ऐसे यूज किया जाता है एक particular तरीके के sound को निकालने के लिए एक particular frequency की for a particular duration of time, एक दिए गए समय तक. While the program is executing, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया जाता है. To produce a variety of sounds, अगर आप बहुत सारे variety of sounds प्रोड्यूस करना चाहते हैं, you can use multiple sound statements. हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के sound statements यूज कर सकते हैं with different frequencies, जिसमें अलग अलग frequencies को यूज किया जाता है. And time duration in a single program. Syntax is in front of you. Sound F D, where F is the frequency of sound जो कि hertz में है. It can be from 31 to 32,767 and D is the time duration of the sound. D क्या है, टाइम ड्यूरेशन है साउंड की in terms of system clock ticks. जैसे हमारा जो सिस्टम क्लॉक टिक करता है उस टर्म में से लिखा गया है. Its value can be from 0 to 65,535. Given below is a program which produces a sound in output due to the use of the sound statement. So यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जिससे जो साउंड क्रिएट हो रहा है साउंड स्टेटमेंट की मदद से. So CLS print hearing sound in QBasic sound 1080 end. So this is the program that we have to enter. Next comes unconditional statements. The control and looping statements always first evaluates the conditions and displays the output according to the statement. So जो control और looping statements है ये क्या करते हैं, पहले evaluate करते हैं conditions को और फिर output को display करते हैं according to the statement. In contrast, two statements namely exit and go sub transfer the program control. अगर हम एक कॉन्ट्रास्ट में कहें तो जो दो स्टेटमेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं एग्जिट या फिर गो सब, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं प्रोग्राम कंट्रोल को टू द मेंशन्ड सेगमेंट ऑफ अ प्रोग्राम विदाउट रिक्वायरिंग एनी कंडीशन. ये क्या करते हैं, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसे ट्रांसफर करते हैं, जो भी दिया गया है मेंशन किया गया सेगमेंट है उसको प्रोग्राम के बिना किस चीज़ के, बिना रिक्वायरिंग एनी कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के. Hence, these statements are known as unconditional statements. इसलिए इन statements को हम unconditional statements कहते हैं. Exit statement. The exit statement is used to terminate a loop ahead of termination of the whole program. So ये जो exit statement है ये क्या करता है, इसे use किया जाता है जो loop है उसे terminate करने के लिए. Ahead of terminating of the whole program means पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की जगह जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसे ये उस पर्टिकुलर लूप को ये टर्मिनेट करता है.
दैट इज इट टर्मिनेट्स अ स्पेसिफिक लूप। और इसका ये मतलब है कि ये एक स्पेसिफिक लूप को टर्मिनेट करता है बिफोर इट एग्जीक्यूट्स फॉर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स, इससे पहले कि वो जो दिए गए नंबर ऑफ टाइम्स है उसमें एग्जीक्यूट हो। सो यहाँ पे सिंटेक्स दिया गया है कैसे हम एग्जिट कर सकते हैं स्टेटमेंट को। सो एग्जिट नेम ऑफ द लूप गिवन बिलो इज द सेम प्रोग्राम एज इन द बीप स्टेटमेंट। यहाँ पे नीचे जो है सेम प्रोग्राम दिया गया है जैसे कि बीप स्टेटमेंट में था। फर्दर यूजिंग द एग्जिट स्टेटमेंट, और यहाँ पे हम एग्जिट स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। CLS print enter a number input number do if number mode 2 is equal to 0 then beep print this number is even else print this number is odd exit do and if print enter a number input number loop end. So this is the result that we are going to get. Now let's move on to go sub return statement. So this is the next kind of statement when you want to transfer the control of a program from one set of statements to another. जब हम क्या करना चाहते हैं, जब हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कंट्रोल को किसी भी प्रोग्राम के एक सेट ऑफ स्टेटमेंट से दूसरे में, द गो सब रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज्ड। ये जो गो सब रिटर्न स्टेटमेंट है इसे यूज किया जाता है। टू डू सो यू विल नीड टू गिव अ लेबल टू द अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ऐसा करने के लिए आपको एक लेबल देना होगा जो दूसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनको। When the return statement come upon, जब ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये आ जाता है, the control is transferred to the go sub statement। जो कंट्रोल है वो go sub statement तक ट्रांसफर हो जाता है with the respective label, जो भी दिया गया लेबल है उसके साथ, and the conditions under the go sub statement are executed। और जो भी conditions है यहाँ पे go sub statement में वो सब execute होते हैं। Syntax है go sub statement और labels। Return given below is a program which shows the use of the go sub return statement। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जो कि go sub return statement को यूज कर रहा है। So let's see what is the program। CLS print statement 1, go sub label 1 and label 1 print statement 1 is executed return। So after entering this program, this is the result that we are going to get। So this was the chapter. Now let's move on to recap. Like every object in geometry has different attributes, the graphics on a computer consists of two main attributes which are pixels and resolution. To display the output of a program in QBasic, there are two common modes, the text mode and the graphics mode. The screen statement is used to set the mode and resolution of the output screen. The color statement is used to set the foreground and background color of the output screen. In QBasic, you can draw horizontal, vertical and diagonal lines starting from the center of the graphics screen using the draw statement. When you want to draw a line between certain coordinates, then you can use the line statement. You can also use the line statement to draw a rectangular box with color filled in it. To draw a circle, ellipse or an arc of a circle on the graphic screen, the circle statement is used. You can fill color in any closed figure using the paint statement. Along with displaying graphics and shapes on the graphic screen, you can insert sounds in your program using the sound statements, which include the beep and sound statements. The exit and go sub statements transfer the program control to the mentioned segment of the program without requiring any conditions and hence are known as unconditional statements. So these are the important points that you have to remember. Now let's move on to evaluate. A exercise is take the correct answer. Here the first question is, which mode is the default mode in the QBasic editor? Text mode, sound mode or graphics mode? So text mode is the correct answer. Second, which resolution from the following will display the best quality of an image? 800 multiplied by 600, 1366 multiplied by 768 or 1024 multiplied by 768.
So here the correct answer is 800 multiplied by 600. Now third one, which statement is used to set the mode and resolution of the output screen? Screen, set or let? So screen is the correct answer. Question number 4 is 11 is the color code of which color? Magenta, light blue or light cyan? So light cyan is the correct answer. Fifth one, which direction option is used for drawing a line in the diagonally downward direction towards the left side? D, G or L? So G is the correct answer. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks using the given words. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. First one is, the higher is the resolution of a screen, the better is the clarity of the graphics displayed. Second, the text mode allows you to display only text on the screen. Third one, the screen mode of the text editor is text mode. Fourth one, the paint statement is used to fill color in a graphic. Fifth one, exit and go sub are two unconditional statements. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. Here the first one is, you can display graphics on the text mode also. False. The default color of a line in QBasic is red. False. You cannot use the circle statement to draw an arc or a circle. False again. Fourth one, the beep statement is used to produce a single sound. Yes, this is true. Fifth one, there are 18.2 clock ticks in a second. This is again false. So these are the answers that you have to write down and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.